तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x and y are two sets such that number of element in x is 17, number of elements in y is 23, number of element in x union y is 38, then we have to find number of element in x intersection y. Such that number of elements in x is 17, number of elements in y is 23, number of elements in x union y is 38, then we have to find number of elements in x intersection y. हमारे पास फॉर्मूला है number of element of x union y is equal to number of element of x plus number of elements of y minus number of element of x intersection y. और अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x यूनियन y दिए हैं 38, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x है हमारे पास 17 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y है हमारे पास 23 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y को लेफ्ट साइड लाते हैं और 38 को साइड ले जाते हैं। 40 माइनस 38 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y is 2। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ x and y are two sets, x और y हमारे पास दो सेट हैं, such that x union y has 18 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x union y is 18। ठीक है, x has 8 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x is 8, y has 15 एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y has? ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x union y is equal to number of element of x plus number of element of y minus number of element of x intersection y हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x यूनियन y हमें दिया हुआ है 18 is equal to number of element of x 8 plus number of elements of y 15 minus number of element of x intersection y। तो अब एक काम करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y को लेफ्ट साइड लाते हैं और 18 को साइड लेते हैं। 15 और 8 23 minus 18 is equal to 5, hence number of element of x intersection y is 5। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। in a group of 400 people 250 speak Hindi, 200 speak English, how many people can speak both Hindi and English? तो एक 400 लोग का ग्रुप है, उनमें से 250 लोग हिंदी बोलते हैं, 200 लोग इंग्लिश बोलते हैं। how many people can speak both Hindi and English? कितने लोग बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं? यहाँ पर मैं नंबर ऑफ पीपल्स स्पीकिंग हिंदी मैं ले रहा हूँ 250 NH, नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश NE इज इक्वल टू 200। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल N ऑफ H यूनियन E, N ऑफ H यूनियन E हमारे पास है 400। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब कि N ऑफ H इंटरसेक्शन E फाइंड करना है हमें। तो हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ H यूनियन E इज इक्वल टू NH प्लस NE माइनस N ऑफ H इंटरसेक्शन E, दैट इम्प्लाइज नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश टोटल H यूनियन E हमारे पास है 400। तो 400 इज इक्वल टू NH हमारे पास है NH 250 है, NE हमारे पास है 200 माइनस N ऑफ H इंटरसेक्शन E, दैट इम्प्लाइज N ऑफ H इंटरसेक्शन E को लेफ्ट साइड में लाते हैं और जो 400 है उसको राइट साइड में ले आते हैं। तो 400 माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 प्लस 200 450 माइनस 400 450 माइनस 400, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। तो नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज आर 50। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है। इफ S and T आर टू सेट, S और T हमारे पास दो सेट दिए गए हैं, सच दैट S हैज 21 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज इक्वल टू 21। ठीक है, T हैज 32 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T इज इक्वल टू 32। ठीक है, S इंटरसेक्शन T हैज 11 एलिमेंट एंड N ऑफ S इंटरसेक्शन T 11 एलिमेंट। हाउ मेनी एलिमेंट
करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी। तो हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। चलो इसकी वैल्यू डालते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 21 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी 32 नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी 11। तो ये हमारे पास आ जाएगा 53 माइनस 11 इज इक्वल टू 42। तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी 42। मतलब क्वेश्चन हमारे पास है इफ x and y are two sets such that x has 40 एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल टू 40। ठीक है, x यूनियन y has 60 एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y is 60। ठीक है, x intersection y has 10 एलिमेंट how many element does y have? x intersection y number of element in x intersection y is equal to 10। how many element does y have? तो हमें पता लगाना है कि y में कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो हमारे पास यहाँ पर x यूनियन y की वैल्यू है 60, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 40, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y 10। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y आ जाएगा 10। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, एक 70 लोगों का ग्रुप है, 37 लाइक कॉफी, उसमें से 37 कॉफी को लाइक करते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल लाइक कॉफी NC इज इक्वल टू 37। ठीक है, 52 लाइक टी, नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग टी एंड टी इज इक्वल टू 52 एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। तो इसमें ये बता दिया कि जो 70 लोगों का ग्रुप है इसमें से या तो किसी को टी पसंद है या कॉफ़ी पसंद है या दोनों पसंद है। मतलब इसमें बता दिया कि NC यूनियन टी 70 है। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। हमें फाइंड करना है N ऑफ T इंटरसेक्शन C। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है N ऑफ C यूनियन T इज इक्वल टू N ऑफ C प्लस N ऑफ T माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन T। तो N ऑफ C यूनियन T की वैल्यू हमारे पास 70 है, 7 N ऑफ C 37 प्लस N ऑफ T 52 माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन T। तो N ऑफ C इंटरसेक्शन T को लेफ्ट साइड ले आते हैं, N ऑफ C इंटरसेक्शन T, और ये 7 to 9 5 3 8 89 माइनस 70 इज इक्वल टू 90। तो 90 पीपल ऐसे हैं जिनको कॉफी भी पसंद है और टी भी पसंद है। देखो क्वेश्चन 7 हमारे पास है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 लोगों का ग्रुप है, 40 लाइक क्रिकेट, N ऑफ C नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट इज इक्वल टू 40 and 10 like both cricket and tennis, number of people like both cricket and tennis C intersection T is equal to 10। ठीक है, how many like tennis only, not cricket, how many like tennis। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि in a group of 65 people, मतलब है कि N of C union T is equal to 65। ठीक है, तो अब यहाँ से हम number of people like tennis फाइंड करते हैं। N of C union T is equal to N of C plus N of T माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन T। ठीक है, N ऑफ C यूनियन T 65 है इज इक्वल टू N ऑफ C हमारे पास 40 है, N ऑफ T हमें निकालना है माइनस 10। तो ये आ जाएगा N ऑफ T हमारे पास आ जाएगा 65 माइनस 30 35 पीपल। तो 35 पीपल को टेनिस पसंद है। वाला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। हमें वो नंबर निकालना है जिन लोगों को केवल टेनिस पसंद है और क्रिकेट पसंद नहीं है। तो हम अगर यहाँ पर करें टोटल नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस माइनस नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट एंड टेनिस, तो मतलब हमने यहाँ पर करा कि टोटल नंबर ऑफ पीपल टेनिस में से माइनस कर दिया जिसको क्रिकेट भी पसंद है। तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस ओनली। तो ये है 35 माइनस 10 25। तो 25 हमारे पास आ गया है जिन लोगों को केवल टेनिस पसंद है। वो 8th क्वेश्चन हमारे पास है इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग फ्रेंच NF इज इक्वल टू 50। 20 पीपल स्पीक स्पेनिश, नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग स्पेनिश NH इज इक्वल टू 20। नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग बोथ
number of people speaking French intersection number of people speaking Spanish is equal to 10. यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है how many speak at least one of these two language. हमें पता लगाना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो इनमें से एक भाषा तो बोलते हैं, तो वो आ जाएगा n of French union Spanish, n of French plus n of Spanish minus n of F intersection Spanish. यहाँ पर पता लगाना है कि कितने लोग हैं जो एटलीस्ट इनमें से एक लैंग्वेज बोलते हैं, स्पेनिश या फ्रेंच, तो हो जाएगा स्पेनिश यूनियन फ्रेंच, तो नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग फ्रेंच प्लस स्पेनिश माइनस बोथ लैंग्वेज, तो ये जाएगा 50 + 20 - 10 = 60.